हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम लोग जो है अपने क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे जितने भी PYQ पूछे गए हैं स्टेट पीसीस में, खास करके जो हमारा झारखंड पीसीस है उसको लेकर पहला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम में पूछा गया है ये वाला, और मैं आपके सामने नोट करता हूँ। क्लियर है? चलिए, चलो थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि अट्रैक्टिव बना रहे हमारा सेशन। ये रहा, तो बोल्ड कर लेता हूँ इसको। ये रहा, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया था क्लाउड कंप्यूटिंग को लेकर। क्लाउड, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग को लेकर क्या क्वेश्चन पूछा था कि इसका यूजेस कहाँ पे है। तो आप सही पता है यहाँ पे जो संचार को लेकर, प्लेटफॉर्म को लेकर, प्लेटफॉर्म मतलब वो रेलवे वाला प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि एक ऐप जो प्लेटफॉर्म होता है सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे, प्लेटफॉर्म, ठीक है। वहाँ पे आपका यूजेस देखने को मिलेगा क्लाउड कंप्यूटिंग, और फिर डाटा स्टोरेज के रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे पूछा गया था कि क्लाउड कंप्यूटिंग का कहाँ कहाँ यूजेस है, ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है। फिर देख लीजिए, एक शब्द था कार्डियोलॉजी। क्या नाम था? एक शब्द था कार्डियोलॉजी, सभी जानते हैं इसको, फिर भी मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ कि बहुत लोग नए नए व्यूअर होते हैं, जुड़ते हैं हमारे साथ, उनको दिक्कत ना हो। कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ हार्ट। अगर आप हार्ट के बारे में स्टडी करते हो ना, तो उसको क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। और जो हार्ट से संबंधित जो डॉक्टर होते हैं उनको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। चलिए, दो फैक्ट को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर हम लोग बात करेंगे 5G के बारे में। तो 5G जो है ना, किस गीगाहर्ट्ज पे काम करता है, मतलब यहाँ पे जो है, तो 5G आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें तो पता ही है आपका, लेटेंसी बहुत कम हो जाता है। 5G में आपका जो डाउनलोडिंग जो स्पीड होता है काफ़ी हाई होता है, और डाटा भी काफ़ी तेज़ी से ट्रांसफर होता है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो टेलीफोन होता है ना, टेलीफोन में जो इंटरनेट होता है, ठीक है, तो उसको क्या कहलाता है? आम टेलीफोन का जो इंटरनेट होता है उसको क्या बोलते हैं? वॉइस टेलीफोन। एग्जाम में पूछा गया था वॉइस टेलीफोन, ठीक है। प्रश्न क्या था, मैं एक बार फिर से पढ़ के आपको बता देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए। आम टेलीफोन का इंटरनेट के रूप में प्रयोग निम्न में से क्या कहलाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं वॉइस टेलीफोन, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी करता है एग्जाम में। ऐसा नहीं कि इस बार अगर पूछ लिया तो आने वाले एग्जाम में नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप बीपीएससी का पैटर्न को देखोगे ना, तो हर साल जो है ना 5 से 6 क्वेश्चन को रिपीट कर देता है, सेम ही क्वेश्चन रहता है। फिर हम लोग बात करेंगे झारखंड में जो वर्षा होता है ना, झारखंड में वर्षा, वार्षिक वर्षा बोल रहे हैं, मतलब एक साल में कितना जो है होता है, तो 1400 मिलीमीटर। आप इसको याद रखिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट है। और सबसे ज़्यादा किस एरिया में बारिश देखने को मिलता है? मान लीजिए अपने झारखंड का मैप है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है ना, तो ये वाला इलाका में ना आपको सबसे ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया में। और यहाँ पे आपको संथाल परगना वाला इलाका देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे बारिश ज़्यादा होता है। इसके बाद हम लोग अपने मुद्दे पे बढ़ेंगे आगे। एक क्वेश्चन है, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेशनल नेशनल सेंटर ऑफ क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, है ना। तो इसका सेंटर कहाँ पे? याद रखिएगा, गाजियाबाद। गाजियाबाद कहाँ है? ये आपका उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, आपको पता ना 2016 में सिक्किम जो है ना कंप्लीटली ऑर्गेनिक स्टेट बना था, ठीक है। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला, 2016 में सिक्किम जो आपका कंप्लीटली क्या बना था? ऑर्गेनिक स्टेट बना था, ठीक है, याद रखिएगा इसको। फिर हम लोग बात करेंगे अगला जो है, झारखंड राज्य की जो औसत फसल संघनता है, ठीक है, फसल संघनता है, याद रखिए कितना है? 135% है। क्या बोलते हैं? फसल संघनता। फिर क्या बात करेंगे हम लोग? न्यूट्री सीरियल। न्यूट्री सीरियल का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन पूछा गया है, न्यूट्री सीरियल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? जो छोटे अनाज होते हैं ना, छोटे अनाज, उसका मतलब होता है, ठीक है। छोटे अनाज को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्री सीरियल, जिसमें न्यूट्रिशन काफी होता है, छोटे अनाज, ठीक है। चलिए, ये था महत्वपूर्ण फैक्ट। इसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे कि 2023 का था, 2023 का यूएनओ का जो ईयर था, तो मिलेट्स का ईयर अनाउंस किया गया था, आपको पता ना 2023 का मोटे अनाज का वर्ष जो है सेलिब्रेट करते 2023 का यूएनओ के द्वारा, ध्यान में रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे, तो सबसे ज़्यादा सूखा
मतलब सूखा सहने का जो क्षमता है ना किस फसल में है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, धान, मक्का, चना और गेहूं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, माफ कीजिएगा, मूंग, ज्वार, गेहूं और बाजरा 4 ऑप्शन दिए गए थे। अत्यधिक सूखा जो सहन करने वाला, क्योंकि अब अभी जो है सरकार का इनिशिएटिव है कि जहाँ पे बारिश नहीं हो रहा है, जहाँ पे सूखा पड़ रहा है, तो वहाँ पे ऐसे फसल को डेवलप करो जो उस क्लाइमेट में क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। तो यहाँ पे उसी को ध्यान में रखकर बाजरा जो है, याद रखिएगा बाजरा, ये मोटे अनाज के अंतर्गत आता है बाजरा। इसमें अत्यधिक जो है ना सूखा सहन करने का क्षमता होता है। फिर हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे, झारखंड राज्य में, अपना झारखंड में सबसे ज़्यादा किसका फसल होता है। तो याद रखिएगा धान का, ये सभी जानते हैं, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, धान का सबसे अधिक फसल होता है। फिर आपको बात करेंगे, एक लिपि है, जैसे संथाल का जो है, संथाली भाषा का लिपि क्या है, ओल चिकी है। हिंदी का भाषा क्या है, हिंदी का लिपि क्या है, देवनागरी है। इंग्लिश का लिपि क्या है, रोमन है। उसी प्रकार जो है ना हो भाषा जो होता है ना, हो भाषा उसका लिपि है, याद रखिएगा क्या लिपि है उसका नाम, वारड चिति। एग्जाम में पूछा गया है, वारड चिति। और इसको किसने बनाया है, तो वारड चिति को किनके द्वारा जो है इनका आविष्कार किया गया है, लाको बोदरा, याद रखिएगा लाको बोदरा, इनके द्वारा जो है ये बनाया गया है वारड चिति। पूछा जा सकता है क्योंकि ओल चिकी वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछता है झारखंड में। अब जो है इसका ट्रेंड आ गया है हो भाषा का। आपको पता ही झारखंड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसका है, संथाल का है ना। उसके बाद आता है उराव, उराव का है, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे कौन आते हैं, मुंडा, ठीक है। उसके बाद होते हैं हो, 4th नंबर पे हो आते हैं। ये चारों का सीक्वेंस याद रखिएगा, मैनेजिंग मतलब अरेंज करने के फॉर्म में पूछ सकता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जनी शिकार। जनी शिकार का जो प्रथा है, मतलब किस आपको ट्राइबल में देखने को मिलेगा, जनी शिकार। जनी शिकार आपको पता ही है ना, ये जो है आपका 12 साल के वर्ष पे होता है। दसावली भी आपका 12 साल के उपरांत होता है। तो ये आपको उरांव जो है ना ट्राइब वहां पर देखने को मिलेगा। और झारखंड में सबसे जो शिक्षित वाला, जो सबसे संपन्न जो ट्राइबल है ना, वो उरांव ही है, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सरदारी लड़ाई के बारे में। सरदारी लड़ाई कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सरदारी लड़ाई, ठीक है। ये बाद में जो है ना बिरसा मुंडा आंदोलन से जो है मर्ज कर गया था, बिरसा मुंडा आंदोलन से। इस फैक्ट को भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। और ये 1895 से जो है 1900 के आसपास जो है चला था आपका ये सरदारी लड़ाई, ठीक है। और किस आंदोलन में समाहित होगी, तो बिरसा मुंडा आंदोलन में। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे छौ नृत्य के बारे में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, छौ नृत्य। ये भी जो बैकलॉग का एग्जाम हुआ था ना जेपीएससी का कुछ महीना पहले, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। छौ नृत्य का जो है डिस्कवर मतलब कौन से इलाका में झारखंड में देखने को मिला है, तो सरायकेला, ठीक है, सरायकेला खरसवा, खरसवा, यहाँ पर इसका ओरिजिन हुआ था, ठीक है। और एक नाम याद रखिएगा, 1938 में ना पूरा विदेशों में जिसको फैलाने वाले थे, सुधेंदु नारायण, सुधेंदु नारायण, इनका नाम याद रखिएगा, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। फिर बात करेंगे, एक बुक है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इसका संकलन और संपादन किसने किया था, याद रखिएगा, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक जो है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ जो इंडिया है ना, इसका जो संकलन है GA जो है गियर्सन, गियर्सन, ठीक है, ने किया था, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे, इसके बाद बात करेंगे कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का निर्माण का श्रेय किसे जाता है। देखिए 1837 में कोल्हान जो गवर्नमेंट स्टेट बना था, 1837 में, याद रखिएगा, कोल्हान, कोल्हान। और आपके यहाँ पर मिनरल्स वगैरह, कोयला वगैरह बहुत ज़्यादा मिलेगा, गवर्नमेंट, ठीक है। और जो स्टेट था, राज्य था, ये आपका किसने बनाया था, कैप्टन थॉमस विल्किंसन, याद रखिएगा, कैप्टन। और आज जो है आपका हम लोग लाइव जुड़ेंगे 10:40 में, ठीक है। और 2 घंटे का सेशन चलता है हमारा लाइव क्लासेस में। बहुत लोग मतलब धीरे धीरे जिनको पता होता है वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि उनको प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। आज जो है हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा, मतलब आज 27 तारीख को, ठीक है, अभी जो वीडियो रिकॉर्ड करें वो 28 तारीख को आपका पब्लिश होगा। तो आज के दिन 27 तारीख को हम जो है लाइव जुड़ने वाले हैं, और ये 17 तारीख तक चलेगा आपका, 17 मार्च तक। सुबह में पेपर डिस्कस करते हैं जनसत्ता को, वहाँ से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है करंट अफेयर के फैक्ट मिल जाते हैं, जो हम उसको डिस्कस करते हैं। अगर आप लोग को यकीन नहीं होता तो आप लोग हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं, ठीक है। अगर पसंद आता है तो चैनल से जुड़े रहिएगा, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं। 1837 में जो कोल्हान गवर्नमेंट जो राज्य कैप्टन है ना, कैप्टन किसने, थॉमस विल्किंसन, थॉमस विल्किंसन,
विल्किंसन, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, ये जो है इनका जुड़ा हुआ था। फिर बात करेंगे हम लोग, क्या बात करेंगे, एक 1909 में ना, 1909 में एक जो है सोसाइटी बना था, छोटा नागपुर कैथोलिक कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। तो ये किसने बनाया था? जेबी हॉफमैन। किसने बनाया था? हॉफमैन ने बनाया था, है ना, हॉफमैन ने बनाया था। और यही जो है ना, जो सीएनटी एक्ट बना था ना आपका 1909 वाला, ठीक है, सीएनटी एक्ट, ठीक है। तो ये जो हॉफमैन ही जो है इसके फादर थे, मतलब सारा जो प्रारूप तैयार किए थे सीएनटी एक्ट को, ठीक है, इन्होंने ही किया था, छोटा नागपुर कास्करी एक्ट। इसके बाद क्या बात करेंगे हम लोग? खरवार आंदोलन, बार बार पूछता है खरवार आंदोलन, सभी एग्जाम में पूछ ले रहा है खरवार आंदोलन, महत्वपूर्ण है तभी पूछ रहा है, तो हम लोग इसको छोड़ नहीं सकते, ठीक है। और ये हुआ था 1874 में। कौन नेतृत्व किए थे? तिलका मांझी, माफ कीजिएगा भगीरथ मांझी, भगीरथ मांझी, इनका याद रखिएगा। और झारखंड में जो सबसे शहीद हुए थे ना, पहला शहीद, वो तिलका मांझी थे, याद रखिएगा इसको भी। फिर हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे हम लोग? बात करेंगे सिंभू में एक आंदोलन हुआ था, कहाँ? थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, रेड कर लेता हूँ, कलर चेंज करने से मजा आता है। फिर बात करेंगे हरी बाबा जो आंदोलन है ना, हरी बाबा, हरी बाबा आंदोलन, ये जो है ना सिंभूम वाला एरिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिंभूम वाला, ठीक है। तो इसका नेतृत्व किसने किया था? तो दुका हो ने इसका नेतृत्व किया था, याद रखिएगा, एग्जाम पूछे गए हैं। फिर हम लोग बात करेंगे यात्रा, झारखंड में यात्रा क्या है? झारखंड में यात्रा क्या है, तो पूछा जाएगा, झारखंड में यात्रा क्या है, व्हाट इज दिस? तो दिस इज द फॉर्म ऑफ डांस, ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ डांस, ठीक है। चलिए इसको हम देखते हैं, यात्रा क्या है। तो इसमें स्त्री और पुरुष जो होते हैं ना, स्त्री और पुरुष जो होते हैं साथ मिलकर जो है डांस करते हैं सामूहिक रूप से, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे, हमारे जो राष्ट्रपति है ना द्रौपदी मुर्मू जी, उनको जो है सूरीनाम जो देश है ना, सूरीनाम, ये कंट्री है सूरीनाम, तो वहाँ का नेशनल अवार्ड जो है इनको दिया गया है, ठीक है। तो उस अवार्ड का नाम क्या है? द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार। क्या नाम है? मतलब यहाँ का जो सूरीनाम जो है ना, वहाँ का जो सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान होता है ना, सर्वोच्च नागरिक जो सम्मान होता है, आप लोग हमें जो है ना कमेंट कर दीजिएगा अगर आप लोग को पसंद आता है तो, कि करंट अफेयर का जो सेक्शन है ना, हम 3 बुक से कवर करवाएंगे। पहला क्या रहेगा? 3 बुक कौन कौन सा? एक तो रहेगा आपका एसपीडी, दूसरा रहेगा आपका वो एडुटेरिया, और तीसरा क्या रहेगा? दृष्टिका, जो आपका आई वाला होता है, आंख वाला। ये तीनों जो है करंट अफेयर को हम संकलित करके जिस दिन आप लोग बोलिएगा, ठीक है, और एग्जाम से 1 हफ्ता पहले करवा देंगे, ठीक है। 2-3 दिन क्लास रखेंगे हम लोग, ताकि सारे इंपॉर्टेंट वालों को जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। और हमारा अनुभव रहता है कि जो चीज़ हम लोग पढ़ते हैं ना, लगभग लगभग देखने को मिल जाता है। क्लियर है? तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। सूरीनाम सर्वोच्च नागरिक, ठीक है। तो ये कहाँ का है? सूरीनाम जो कंट्री है, उस अवार्ड का क्या नाम है जिसे हमारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा? भारत रत्न है ना, तो वहाँ का भारत रत्न किसको बोलते हैं? द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार, याद रखिएगा। फिर बात करेंगे डीआरडीओ। डीआरडीओ का जो है ना, डीआरडीओ आप लोग बताइएगा स्टैब्लिश कब हुआ था? 1959, यहाँ तक मुझे कंफर्म है 1959। आप लोग गूगल कीजिएगा इसको, क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और इसके जो करंट जो डायरेक्टर हैं, एस सोमनाथ, याद रखिएगा, पूछे जाएंगे, ठीक है, मैचिंग के फॉर्म में एस सोमनाथ है ना। ये सब करंट का अफेयर का मुद्दा है और इसको हम लोग जल्दी से रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? वरुण अस्त्र, वरुण जो है, वरुण अस्त्र, ये क्या है? तो ये जो है ना, ये एक युद्ध वाला जो जंगी जो है एक पानी वाला जहाज है, जो कि पनडुब्बी को मारने में जो है इसमें सक्षम है ये, और ये अपना डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करेंगे, क्या बात करेंगे? हाँ, मिस्टी योजना पूछेगा। मिस्टी योजना क्या है? मिस्टी योजना क्या है पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता है, रिपीट करेगा। तो आपको पता है ना, जो मैंग्रोव होता है ना, मैंग्रोवन वेटलैंड जो लैंड होता है, उसको कंजर्व करने के लिए जो है ये मिस्टी जो है क्या है, योजना लाया गया था हमारी सरकार के द्वारा, ठीक है। मैंग्रोव से जुड़ा हुआ है। फिर बात करेंगे हम लोग, क्या बात करेंगे? इसके बाद हम लोग देखेंगे, मैंने नोट करके रखा हुआ है। तो 2023 का 2023 का जो फ्रेंच ओपन खिताब जीते थे ना, 2023 का फ्रेंच ओपन जो
जीते थे। कौन जीते थे? जोकोविच, नोवाक जोकोविच, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करेंगे विश्व बाल श्रम निषेध जो दिवस है 2023 का, उसका थीम क्या था? तो सभी के लिए सामाजिक न्याय, ठीक है, सभी की थीम का बात करें, सभी के लिए सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय। आपको पता है ना, बाल श्रम से एक आर्टिकल है, आर्टिकल 24, है ना, जिसमें आप बच्चे को जो है 14 साल से कम उम्र के बच्चे को आप जो है खतरनाक कारखाना में और उद्योगों में आप जो है इसको नहीं लगा सकते। तो ठीक है, तो जो बाल जो श्रम था निषेध जो दिवस मनाया गया था 2023 का, थीम क्या था? सभी के लिए सामाजिक न्याय, ठीक है, और बाल श्रम समाप्त करिए, थीम था, याद रखिएगा। फिर बात करेंगे हम लोग गांधी शांति पुरस्कार जो है ना, गांधी शांति पुरस्कार जो है दिया गया था 2021 में, किसको? गांधी शांति जो पुरस्कार है दिए गए थे 2021 में, किसको? गीता प्रेस को, गीता प्रेस, याद रखिए, ये गोरखपुर में ये संस्था है, गीता प्रेस को, ठीक है, दिया गया था। गांधी जी से एक स्टेटमेंट आप याद रखेंगे, गांधी जी है ना, अगर हिस्ट्री में देखेंगे तो कांग्रेस को खत्म करने के लिए, कांग्रेस जो संस्था थी जो 1885 में बना था कांग्रेस, उसको समाप्त करने का इन्होंने जो है सिफारिश किया था कि अब जो है स्वतंत्रता प्राप्त हो चुका है, अब कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। एक और क्वेश्चन आपको बता दें, आपको पता ही है गांधी जी की जो पॉलिटिकल गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे ना। तो उसी तरह जिन्ना का पूछा गया एग्जाम में, जिन्ना का पॉलिटिकल गुरु कौन थे? आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं कि जिन्ना जो है ना, जिन्ना वही जो पाकिस्तान जो डिमांड करने का इन्होंने जो अपना पाकिस्तान को बनाने में इसका जो है ज़्यादा योगदान था इनका, ठीक है, जिन्ना। तो इनके पॉलिटिकल गुरु का नाम बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट कर सकता है। फिर हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे हम लोग? हाँ, एक जो अभ्यास होता है, जैसे कि धर्म गार्जियन, एग्जाम बहुत जो न्यूज़ में आता है, धर्म गार्जियन है ना, ये किसके बीच में होता है? तो जापान और भारत के बीच में, ठीक है, तो याद रखिएगा, भारत के बीच में होता है। एक दोस्ती वाला आया था न्यूज़ में भी, दोस्ती कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किए थे, तो मालदीव, ठीक है, मालदीव, श्रीलंका और अपना भारत, ये 3 कंट्री जो है मिलके दोस्ती जो है, हाँ, ये अभ्यास करते हैं, युद्ध अभ्यास करते हैं, और जो भी देश का बेहतर जो एक्सपीरियंस होता है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होता है, और आपस में क्या करते हैं? लर्न करते हैं। क्लियर है? याद रखिएगा। तो जेपीसी में क्या पूछा गया था? एक्स खान क्वेस्ट, एक्स खान क्वेस्ट, ठीक है, ये क्या है? ये एक अभ्यास है, इसमें कई देशों जो ने मिलकर किया था, और ये कहाँ आयोजन हुआ था? मंगोलिया में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर हम लोग बात करेंगे जो है NIRF जो रैंकिंग जारी करती है, ठीक है, कि कौन सा जो इंजीनियरिंग कॉलेज बेस्ट है, तो आपको बता दें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, ठीक है, IIT जो है मद्रास जो है हमेशा जो है टॉप पे रहा है इंजीनियरिंग कॉलेज में, याद रखिएगा। फिर एक जो स्कीम पूछा था ICDS के बारे में पूछा था ना, तो ये जो है ना 1975 में जो लॉन्च किया गया था, ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत आता है, महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत आता है ये, ठीक है, और इसमें बता दें तो ये सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है, सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है। देखिए सेंटर स्पॉन्सर का मतलब क्या होता है आपको बता देते हैं, सेंटर स्पॉन्सर जो स्कीम है, ठीक है, एक होता है सेंट्रल स्पॉन्सर और एक होता है सेंट्रल सेक्टर, होता है ना सेक्टर, क्या फर्क होता है आपको बता देते हैं इसमें। सेंट्रल सेक्टर में जो है ना पूरा जो फंडिंग होगा ये केंद्र ही करेगा, जैसे 100% जो खर्च होना है वो केंद्र ही करेगा, लेकिन सेंट्रल स्पॉन्सर में क्या होता है, कुछ पार्ट जो है केंद्र करेगा और कुछ जो है इसमें राज्य को देना पड़ेगा। तो ये जो ICDS है ना, वो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम था, याद रखिएगा। अभी जो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट वो है आपका मनरेगा, मनरेगा पूछने वाला है क्योंकि न्यूज़ में बहुत रहा है। कांग्रेस आरोप लगाती है केंद्र सरकार पे कि वो मनरेगा राज्य को खत्म, मनरेगा जो है प्रोग्राम को खत्म कर देगा, ठीक है, तो बहुत बार न्यूज़ में आता है, याद रखिएगा। ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो ग्रामीण मंत्रालय, ठीक है, केंद्र का ग्रामीण मंत्रालय के तहत आता है। इसमें 100 दिनों का क्या होता है? रोजगार मिलता है, और इसमें महिला को प्रायोरिटी दिया जाएगा, प्राथमिकता दिया जाएगा, और अगर आपको रोजगार नहीं मिलता है तो आपको बेरोजगारी का भत्ता मिलेगा आपको, ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। इसके बाद हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण फैक्ट, ई-रूपी, क्वेश्चन पूछा गया है ई-रूपी। तो देखिए ई-रूपी कुछ नहीं, वाउचर है। आप लोग याद है जब कुछ साल पहले जब हम लोग को रिचार्ज करना था तो वाउचर खरीदते थे हम लोग, फिर स्क्रैच करके उसको हम लोग क्या करते थे? रिचार्ज करते थे, तो वाउचर ही था ना, उसी प्रकार ई-रूपी भी है।
तो इसके लिए आपको कोई स्मार्टफोन लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास बेसिक फोन भी रहेगा ना, तो SMS के माध्यम से या QR कोड के माध्यम से आप इसको क्या कर सकते हैं, भंजा सकते हैं, कहीं पर आप इसको खर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रुपये का मतलब यही होता है। चलिए फिर हम लोग बात करेंगे G20 के बारे में। अभी G20 कहाँ हुआ है, 2023 का भारत में हुआ अपना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन पूछेगा, थीम याद रखिएगा, वसुधैव कुटुंबकम का था। ठीक है, एक पृथ्वी एक परिवार, एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य, इसका थीम है। G20 का सम्मेलन, शेरपा याद रखिएगा, कौन से शेरपा, भारत से अमिताभ कांत। और अब जो है G20 में एक जो है नया यूनियन जुड़ गया, कौन, अफ्रीकन यूनियन जुड़ा ना, अफ्रीकन यूनियन, और इसमें 54 देश है अफ्रीकन यूनियन में। अब टोटल 21 हो गए, 19 देश और 2 यूनियन, एक हो गया यूरोपीय यूनियन हो गया और एक हो गया आपका अफ्रीकन यूनियन। तो आप लोग अलर्ट रहिएगा, क्वेश्चन को ट्विस्ट करेगा। ठीक है, और हम लोग फिर बात करेंगे इसके बाद SCO के बारे में। SCO भी न्यूज में आ गया है। SCO में कुल अभी 9 मेंबर है। ठीक है, 9 मेंबर है। ठीक है, कब बना था आपका, 2001 में बना था, क्वेश्चन पूछा गया है। और ईरान जो है इसमें अभी नया ऐड हुआ है। भारत जो है 2017 में इसका मेंबर बना था, भारत और पाकिस्तान दोनों। इसमें चाइना भी है ना। इसका एजेंडा क्या है, मुख्य काम क्या है, तो आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, आतंकवाद का मुकाबला करना और सीमा संबंधी जो विवाद है ना उसको सुलझाना, इसका मेन क्या है, उद्देश्य है। चलिए फिर हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। ये क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये जो है ना क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा। ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब संविधान का जिक्र नहीं है। इसके जो मेन जो काम होता है, इसके जो अध्यक्ष होंगे ना, कौन होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रह चुके हैं ना पूर्व में, वही इसके अध्यक्ष बनेंगे। और इसमें एक महिला सदस्य भी होती है, याद रखिएगा, कंपलसरी है, महिला सदस्य भी एक होगी यहाँ पे। ये क्वेश्चन था। और इनके जो अध्यक्ष और सदस्य का जो कार्यकाल होता है ना, 65 साल या 5 साल, जो भी पहले हो जाए। ठीक है, याद रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग, ये भी पूछा गया है, राज्य मानवाधिकार आयोग। तो इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि ये भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और इसके जो हेड होते हैं ना, अध्यक्ष होते हैं, उसको तो गवर्नर अपॉइंट करते हैं, याद रखिए, कौन, गवर्नर। लेकिन हटाएगा कौन इनको, राष्ट्रपति। ये फैक्ट याद रखिएगा। इसके बाद बात करेंगे, क्या बात करेंगे इसके बाद, मैंने यहाँ पर कुछ नोट किया था, हाँ, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, बायोस्फीयर एग्जाम पूछा गया है, बायोस्फीयर जो रिजर्व है, नाम बताइए, जो कि यूनेस्को जो है इसको दर्जा दिया है, यूनेस्को ने भी इसको स्टेटस प्रदान किया है, AUNES को, यूनेस्को। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, अगस्त मलाई है ना, अगस्त मलाई जो है इसको जो है यूनेस्को ने दर्जा दिया है, और हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है ये। पन्ना टाइगर रिजर्व भी है, आता है इसके अंतर्गत। और अचान कमार और अमरकंटक, ये कहाँ है आपका, छत्तीसगढ़ में। ये पन्ना कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। और अगस्त मलाई केरल में है। ठीक है, तो आप तीनों को याद रखिएगा, मैचिंग के फॉर्म में पूछ सकता है। फिर हम लोग क्या बात करेंगे, एक मैंने नोट करके रखा हुआ है और न्यूज में आया था आपका, शहरीकरण के बारे में। ठीक है, तो शहरीकरण का डिफिनेशन देख लीजिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आता है। तो शहरीकरण का मतलब क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जनसंख्या जो होता है ना, ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की ओर बढ़ता है। ठीक है, ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की ओर प्लान करता है। क्यों करता है, बेहतर सुविधाओं के लिए, ठीक है, बेहतर संसाधन के लिए, साथ ही साथ वो जो है ना, और ग्रामीण जो है मतलब क्यों जाते हैं शहर की ओर, तो बेहतर लाइफ के लिए। तो ये आप समझ में रखिएगा, स्टेटमेंट बनाएगा तो आप लोग जो है इसको सही मार्क कीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए NDRF के बारे में बात करते हैं, नेशनल डिजास्टर जो है प्रबंधन प्राधिकरण, NDRA, नेशनल डिजास्टर जो है NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, अथॉरिटी। तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, PM होते हैं, केंद्र पे, याद रखिएगा, कौन होते हैं, PM होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। गरीबी रेखा का अवधारणा जो है ना, भारत में सबसे पहले किसने दिया था, तो आपने इतिहास में पढ़ा ना, दादा भाई नौरोजी। ये इतिहास का क्वेश्चन है, भाई नौरोजी। ठीक है, और ये आपके जो है नरम दल से जुड़े हुए थे, दादा भाई नौरोजी। और मैं बता दूं यहाँ पे फैक्ट, 1867 में जो पुस्तक आया था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, उसी में जो है गरीबी का आकलन किया गया था। उस समय जो है 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय जो है आकलन किया गया था, 20 रुपये या 16 रुपये, आप लोग कमेंट में कीजिएगा। ठीक है, यही आसपास में था, तो ध्यान में रखिए, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर हम लोग बात करेंगे हेलीकॉप्टर मनी, पूछा गया एग्जाम में, हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर मनी क्या होता है? मान लीजिए किसी अर्थव्यवस्था में मंदी है, अब सरकार को क्या करना है? अपने देश को उबारना है, तो केंद्रीय बैंक क्या करती है? मनी जो छापती है और लोगों में वितरण कर देती है, ठीक है, मतलब मनी सप्लाई बढ़ा देती है मार्केट में। इसको क्या बोलते हैं? हेलीकॉप्टर मनी। तो यहाँ पे जो है मनी जो है ना खुद प्रिंट करती है, कहीं से उधार नहीं लेती है, बल्कि प्रिंट करके जो है लोगों को देती है, उसको बोलते हैं हेलीकॉप्टर मनी, ठीक है। मंदी के दौरान अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ी मात्रा में नया पैसा छापा जाता है और जनता के बीच वितरित किया जाता है। तो हेलीकॉप्टर का मतलब ये हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर 2022 का जो है ना, जो नोबेल पुरस्कार जो है 2023 का, माफ कीजिएगा 2022 में जो नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था, किस क्षेत्र में दिया गया था? तो बैंकिंग और वित्तीय सेवा के लिए, बैंकिंग प्लस वित्तीय सेवा के लिए दिया गया था, ठीक है। तो आप इस फैक्ट को याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सारे करंट अफेयर में ना सारा कुछ डिस्कस करेंगे हम, खाली आप लोग डेट बताइएगा कि किस दिन सुनना चाहते हैं आप करंट अफेयर। 3 बुक को हम कवर करेंगे। अब मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा क्योंकि मैंने सब कुछ देख के रखा हुआ है, बस आपको बताना है और उसको जो है डिस्कस कर देंगे। ऐसे लाइव सेशन हम ले ही रहे हैं रात में, अगर आपको लगेगा तो रात में 2 घंटा उस पर डिस्कस कर लेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे अगले मुद्दे पे। एक क्वेश्चन है, 26 मिनट हो गया है, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे हम लोग। तो अभी जो है भारत रत्न अवार्ड जो है ना कितने लोगों को मिल रहा है? भारत रत्न अवार्ड 5 लोगों को मिल रहा है। नाम बता सकते हैं? एम एस स्वामीनाथन, मनमोहन सिंह 2 हो गए, पीवी नरसिम्हा राव 3 हो गए, एक बिहार के हैं कापूरी ठाकुर 4 हो गए, और हमारे लाल कृष्ण अडवाणी 3 जन को, जो मतलब 5 लोगों को जो इस पर भारत रत्न मिल रहा है। ये 1954 से जो है अवार्ड शुरू हुआ था, इस पर 5 लोगों को मिल रहा है। एम एस स्वामीनाथन को आप जानते हैं ना, हरित जो क्षेत्र का हरित क्रांति के फादर कहते हैं उनको। और कर्पूरी ठाकुर जो बिहार से बिलोंग करते हैं, वो जो है मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 2 बार उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो ये तमाम फैक्ट को याद रखिएगा। साथ ही ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक साल में जो है 5 लोगों को मिलेगा, 3 लोगों को मिलेगा, ठीक है, 1 लोगों को मिलेगा, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है, कोई सीमित नहीं है। तो याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। फिर बात करेंगे हम लोग विश्व बैंक के बारे में। आपको पता है ना विश्व बैंक कब बना है? 1944 में बना है। इसमें 5 संस्था जो है ना मर्ज करता है। कौन कौन सा? याद रखिए, IBRD, ठीक है, IFC, सब संस्था जो वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत आता है, MIGA, MIGA और ICSID, ठीक है, एक और आता है IDA। ये 5 संस्था जो है ना आपका वर्ल्ड बैंक के तहत ही आता है, ठीक है। भारत इसका मेंबर नहीं है, सिर्फ याद रखिएगा, भारत जो है ICSID का मेंबर नहीं है। ये क्वेश्चन जो है यूपीसी, माफ कीजिएगा, स्टेट PCS और अपने झारखंड में पूछा गया है। ये तमाम फैक्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। कुछ भी इंक्वायरी या फीडबैक देना चाहते हैं या सुधार करवाना चाहते हैं हमसे, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।